नमस्कार, न्यूज लाइन नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं तारकेश्वर कुमार। जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले कुछ ही महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीके मैम जुड़ी हैं, एक समाज सेवी हैं। क्या कह रही हैं आने वाले चुनाव के विषय में? मैडम क्या कहेंगे? सबसे पहले भैया आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद और आपके दर्शकों को धन्यवाद है जिस चैनल को जो है निष्पक्ष रूप से रखते हैं। इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार में विधानसभा चुनाव है, आप शुरुआत कहां से करना चाहिएगा? बिहार में विधानसभा का चुनाव तो है, लेकिन यही है कि हम लोग का यही चीज कहना है कि जो हम लोगों ने काम किए हैं, एनडीए सरकार ने भाई जी जो काम किए हैं वो जो है 225 के पार ही आएगा इस बार। तो चुनाव हम लोग के लिए नहीं, जो काम किए हैं काम के अनुसार ही जो है। लोकसभा चुनाव में भी तो 400 कहा गया था, बहुत कम पर सिमट गई थी एनडीए। ये प्रोपगंडा फैलाया गया था राहुल गांधी के द्वारा। आज इस चुनाव में भी उनका दाल नहीं, लोगों ने कहा था कि अब की बार 400 पार। जो सच्चाई है सो हम कह रहे हैं। और सीट कितना आया था शायद हमारे संज्ञान में नहीं है, तो आप ही बताइए कितना आया था। देखिए, जनता जनार्दन का जो उचित निर्णय होगा वो होगा। और दूसरी बात है कि गरीब जनता, बेसहारा जनता जो है, हम लोग के जो शोषित है, वंचित है, इन लोगों को क्या करते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो राहुल गांधी जी हो संविधान खतरे में कर करके इस तरीके जो है मनवादी प्रवृत्तियां को फैलाया जाता है। मैडम, हम एनडीए का आपने बात शुरू किया है तो इसलिए फिलहाल एनडीए गठबंधन पर बात करते हैं, फिर राहुल गांधी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव सब पर करेंगे बारी बारी से। फिलहाल तो आपने इस चीज को भाई जी क्यों बोला? आप बताइए कि जो प्रोपगंडा जो हम लोग फैलाए हैं, तो फैला करके हम ये करेंगे। हमारी बहन योजना को देखे यूपी में, मतलब कि हम जीतेंगे ये करेंगे, महिलाएं लाइन में लगी हुई थी, तो जनता के साथ धोखा ना दिया गया। उनको लगा कि हमको इतना मिलेगा, ये मिलेगा, तो लोग प्रलोभन दिया गया, तो क्या हुआ? जनता के साथ तो धोखा हुआ ना। अब जनता समझ रही है कि कौन बेवकूफ है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा तरीके से काम कर रही है। अब तो वो लोग कह रहे हैं कि हमरे कॉपीराइट कर रहा है। ये खुद चोरबाज हैं, कहेंगे क्या? जो नकल करते हैं, जब अकल हो तभी ना नकल। अभी कॉपीराइट का मामला आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? किस चीज का कॉपीराइट का मामला आ रहा है? कॉपीराइट यही करें कि हम माइन बहिन लाए तो वो 1100 कर दिए, हम 200 यूनिट बिजली का है तो वो 125 कर दिए। इसी तरह का 5-6 योजनाएं जो अभी लगातार बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया। ये सब जो है माननीय आदरणीय बिहार के देवतुल्य जो है नीतीश कुमार जी का जो है आइडिया जो है बहुत दिनों से था। रात में जब वो सोते थे तो दिल उनको धक धक करता था। क्या करता था कि मुझे ये योजना लाना है, ये करना है। गरीब अभी भी है, क्योंकि ये बिहारी जो है ना सब पर भारी होता है। पहले भी ला सकते थे, बारी बारी से उन्होंने घोषणा किया और फिर उनको यह फॉलो करते हुए किया है। ये मेरा सवाल है कि कॉपीराइट क्यों, कुछ अलग क्यों नहीं? जिंदगी भर तो तेजस्वी यादव जी चांदी के जो है सोना के चम्मच लेके पैदा होने वाले, वो अनपढ़ नौवीं फेल व्यक्ति आदमी, ये जो प्रत्यारोप लगाने वाले हैं, चोर बाजार के देखिएगा कितना बड़ा मिस वाले की तो चोर है। मतलब कि योजना भी चोरी करने के लिए कितना ठगबाज व्यक्ति है वो, कि योजना जो है माननीय आदरणीय जो नीतीश कुमार जी ने लाए हैं वो भी ठगने का काम करने के लिए कोशिश करते हैं। उनका योजना ये कहते हैं कि हम करेंगे, उनका भी बिजली यूनिट फ्री, ये कहते हैं कि हम इतना देंगे, ये करें तो ये हम देंगे। ये चोरीबाजी जो करते हैं ना तेजस्वी यादव बचपन से ही सीखे हैं लालू यादव जी से। माननीय हमारे जो लालू यादव जी हैं उनसे सीखे हैं ना, क्योंकि उनके बेटे हैं, सीखे हैं कि कैसे चोर बाजारी किया जाता है, कैसे जो है नौकरी के बदले जमीन को लिया जाता है, घोटालेबाजी का सरकार किया जाता है, तो सब सीखे हैं। तो वही ना अब योजना आ गया, अब तो सोच रहे हैं कि दाम नहीं कर रहे हैं तो फ्रॉडगिरी करते हैं। तो एक नंबर के तेजस्वी यादव जी फ्रॉड है। अभी एक विधेयक संभवतः पास हुआ है कि जो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेंगे उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? इसके संबंध में कुछ जानकारी है? देखिए, वो तो जो पहल हुआ है तो बहुत अच्छी पहल हुआ है। जो दागी या फिर जो आपने जो कब लागू हुआ? अभी लागू हुआ ना। हाँ, जैसा कि हम 2 दिन पहले सुने हैं, हालांकि पुष्टि नहीं कर सकते उस चीज को, लेकिन कहीं पे अखबार के माध्यम से सुने। हाँ, तो पुष्टि तो अभी नहीं कर सकते हैं, अभी आया है ना, अभी 2 दिन 3 दिन हुआ है। इसके बाद का देखिएगा, 30 दिन जेल में रहेंगे तो नहीं होगा, खारिज कर दिया जाएगा। मेरा सवाल है कि जो जैसा कि आपने कहा कि जो भ्रष्टाचारी नेता है उनके लिए तो संकट पैदा हो सकता है ना। हाँ, उनके लिए तो देखिए ये चीज हंगामा जो है विपक्ष लोग क्यों कर रहे थे, पता है कि हम तो उसी हैं, कभी न कभी तो जेल जाएंगे ही। हम सब घोटाला करके रखे हुए हैं, तो ये नियम कानून लागू होगा तो फिर तो हम लोग की तो दाल तो गलेगी नहीं। इसलिए जो है सदन में हंगामा कर रहे थे इस बिल को लेकर के। अच्छा, जहां तक डर उसी को ना होगा, मोदी जी को डर नहीं है, इंडिया को डर नहीं है, तो रूल लागू कर दिया। विपक्ष को डर है, कपकपा रहा है, बाप रे इस तरह से क्राइम करेंगे, कहीं ईडी सीबीआई कुछ ना हो जाए, तो उनको डर है जाने का जेल। केजरीवाल का भी डर है ना, नहीं डर है? सब लोग को डर है। जो विपक्ष में है व्यक्ति क्या कुछ काम करेंगे, लूटेंगे, खसोटेंगे, तो डर है। इस डर से है, मोदी जी का तो कोई डर नहीं है। एनडीए जो है 5 घटक दलों का संगठन है। अभी एनडीए 5 दल मिलकर बनी हुई है। अभी उसमें कितना एकजुटता है, कुछ बताएंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार बिहार में डबल रफ्तार से चलती है।
चलेगी और चलते ही रहेगी। मेरा पांचों पांडव के बारे में है। सब पांचों पांडव एकजुट है। हम लोग इस बार जो है एनडीए की सरकार बना रहे हैं। चिराग पासवान लगातार कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ अलग ढंग से। तो उनका व्यक्तित्व पर्सनल अपना मामला है। मैं अपना जो कुछ बोलूंगी मैं अपना व्यक्तिगत अलग, व्यक्तिगत मामला एक, पार्टी का मामला एक अलग होता है। क्या नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, फिर बाद में चेहरा बदल दिया जाएगा, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ये बात को हम खारिज करते हैं। अभी जो चुनाव है 25 से 30 फिर से नीतीश तो बोल रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगी डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से होगी। अच्छा, आरजेडी में तेजस्वी यादव तो हैं ही, तेज प्रताप यादव जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अपनी नई पार्टी बनाए हैं या बनाएंगे, तो इससे आरजेडी कितना कमजोर होता दिख रहा है? वो सब दिखावता है, जुमलाबाजी है। सरकार जुमलाबाजी करते रहते, इधर से उधर करते रहते, कभी पार्टी से निकाल देना तो ये करना, सब एक है। इधर से करिए, इधर काम चुकी करिए, सब एक ही है। सब बोर मट्टा सब बराबर एक ही है। खाली जनता को जो बेवकूफ बनाने के लिए सब चीज इन्हें पार्टी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, इससे हम सहमत नहीं। अभी जो है वोट चोरी को लेकर के लगातार पदयात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में महागठबंधन के लोग, इस पर क्या कहेंगे? तेलंगाना में अगर जीत हो गई तो उनकी है ना, कर्नाटका में, पश्चिम बंगाल में सही। अगर मतलब कि विपक्ष राहुल गांधी के मन मुताबिक सरकार अगर जीत जाती है तो चोरी नहीं, तो ईवीएम भी सही, इलेक्शन कमीशन भी सही, सब बढ़िया। आज जब मतलब कि जब भाजपा जीती है तो खराब है, तो ये कहीं ना कहीं जो है चोर चोर मौसेना भाई बिहार में यात्रा कर रहे हैं चोरी के लिए। जो है क्या आधार वोटर आई डी कार्ड का चोरी हो रहा है, तो दोनों तो वैसी चोर हैं। एक है बिहार के लूटने वाले, एक है देश के लूटने वाले। चोर चोर मौसेरा भाई। इस बार के चुनाव में एक तीसरी पार्टी बहुत मजबूती के साथ निकलकर सामने पैसा किशोर है, जन स्वराज। पैसा किशोर, हाँ 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 वो पता है पैसा किशोर। ये पैसा किशोर जो है ना, वो सिर्फ खाली ऐसे ही मतलब कि जुमलाबाजी देने के लिए है। ऐसा कुछ जनाधार कुछ बेस उनका है नहीं। भीड़ तो मैडम रहता है लेकिन उनके सभा में, भीड़ में तो यहाँ भी हम लगा देंगे ना, कोई पार्टी का मुर्गा भात चला, कुछ पैसा है तभी तो रहेगा ही। लेकिन हकीकत जिनमें जो होता है ना, वोट देने के टाइम पता चलता है कि कौन किसका औकात में है। तो इस बार मुकाबला जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है होता है। इस बार मामला आमने सामने का है या त्रिकोणीय है? प्रशांत किशोर को किस रूप में देखते हैं चुनावी, मतलब चुनाव के रूप में? त्रिकोणीय होगा या फिर द्विपक्षीय ही होगा? एनडीए और महागठबंधन होगा या फिर जन स्वराज का भी कहीं को रोल दिखता है? अरे उनसे कोई अगर कुछ और बढ़िया नेता रहे तो वोट कटवा हम मान लें। ये तो वोटों काटने के लायक नहीं है। वो तो सिर्फ खाली इतना जुमलाबाजी कर रहे हैं। वो जो है ना लूटने के लिए, कैसे लूटे, वो तो पैसा किस बिजनेसमैन आदमी क्या कुछ करेगा, बिजनेसमैन दिमाग लगाएगा, बिजनेस ही आइडिया करेगा, तो वो देश को गुमराह, बिहार को गुमराह करने के लिए चीज है। मैडम बिहार में 2-3 सीट 5 सीट पर भी खेल हो जाता है, तो जन स्वराज को इतना कमजोर रखना भी थोड़ा सा गलती होगा, क्या कहेंगे? देखिए लोकतंत्र में सबको खड़ी होने का है। कोई भी खड़ी हो सकता है, आप भी खड़ी हो सकते हैं, हम भी खड़ी हो सकते हैं, कोई और भी पार्टी को बना सकता है, कर सकता है। लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है। लेकिन क्या आना नहीं आना वो तो भाई डिपेंड करता है कि जो किस तरीके से जो है जमीनी लेवल पर कौन व्यक्ति किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। जिस तरीके से डबल इंजन की रफ्तार में माई थी क्या बोलते हैं, आशा दीदी, जीविका दीदी से लेकर के सब योजनाएं चले हैं, है ना। फिर खास कर देखिए कि गरीब, शोषित, वंचित किसान लोगों का जो बच्चे हैं, खास करके जो फार्म नहीं भर सकते थे उनके लिए 100 रुपया पीटी में मेंस में तो वो भी फ्री तो भी किए हैं। तो रात दिन 24 घंटा नीतीश कुमार जी का नींद नहीं आता। कहिए कैसे? इसलिए नींद नहीं आता है कि कैसे बिहार जो है विकसित की ओर बढ़े, यही सोच रहे। मैडम पहले तो कर सकते थे चुनाव। अरे भाई क्या बात बोल रहे हैं भाई जी, गड्ढा में चला गया था ना बिहार, जो गड्ढा में मिला था उनको माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो देवकुल के सामान हम लोग के लिए मिले, महिलाओं के लिए खास करके मिले, बकरी का जाल की तरह रोड पे बिछा दिए, जो स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर दिए। हम यहाँ आप दौड़ते हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ गया, ऐसा बात आप बोल रहे हैं। और इस तरीके जो उनको लगा कि जॉब कम रहा है, लगता है कहीं ना कहीं कुछ और कमी है, तो अगले टर्म में कर देंगे एकदम जो कमी होगी। जो इस गड्ढा में धीरे धीरे ना भरेंगे, एक बार भर देंगे तो पानी उफान तो मार देगा ना। तो धीरे धीरे सिस्टमैटिक रूप से काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस पर बात हो रही है, ऐसा बात कर रहे हैं भाई जी। यही रफ्तार मतलब आगे भी मेंटेन रहेगा, यही रफ्तार। जो भी कमी उनको लग रहा है दिल में कि नहीं हम ये काम कर, उससे और अच्छा काम हो सके, उससे और, तो वो दिन भर सोचते रहते हैं, रात में नींद नहीं आती है उनको। और सोच करके सोचते महिलाओं के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, किसान के लिए क्या होगा, गरीब तबके के लिए क्या होगा, वो सब सोचते हैं। सोच के आइडिया लगाते हैं कि आगे जिस चीज सोची से बनती गरीब छूट गए हैं, तो आगे वाले जो है नेक्स्ट टाइम में और बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। तो आप थी डीके मैम, जो कि आने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों पर अपना पक्ष रखे हैं। आप मैडम हमारे चैनल में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।